जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत का भला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, हमारा कितना कल्याण करते हैं। तो संगत जी इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आए उसको बड़े ध्यान से और पूरा सुनिए, क्योंकि संगत जी आधा अधूरे काम का रिजल्ट भी फिर कैसा होता है वो आप जानते ही हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा सत्संग सुनवा के गुरु महाराज जी हमारा क्या कष्ट कटवा रहे हैं, हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी कई बार देखिए हम कह देते हैं कि हमारे काम नहीं बनते। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा भरपूर होती है, लेकिन कमी हम में ही रह जाती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो आधा अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं। तो संगत जी आइए गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करें। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपके ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग की सेवा का मौका दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं एक बार फिर से बता दूं, गुरु महाराज जी एक बार फिर से आपको सुनवा रहे हैं कि ये यहाँ पे मैं क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये बताने नहीं आई। जो गुरु महाराज जी ने मुझे एक्सपीरियंसेस करवाए, मैं आपके साथ गुरु महाराज जी की आज्ञा से वो शेयर करने आई हूँ। तो संगत जी क्या सही है क्या गलत है वो हमें नहीं देखना, वो मालिक बैठे हैं। बस हमें क्या करना है, हमें उनका ध्यान करना है, उनसे प्यार करना है। तो आइए संगत जी शुक्राना सत्संग करते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर आऊंगा, बालक बच्चे के रूप में आऊंगा और लंबे बालों में आऊंगा। तो संगत जी पहले दिन गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि मेरे को रूह अफ़ज़ा पिलाना और हलवा प्रसाद बनाना और आलू पराठा खिलाना। अब संगत जी देखिए कि हमारे मालिक हमारे भगवान तो वो सब जानते हैं, लेकिन संगत जी जो काम हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो मालिक जानते हैं। संगत जी वो काम गुरु महाराज जी स्वयं करते हैं। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही मैंने हस्बैंड को मॉर्निंग में बोला, मैंने कहा आज ना वो ब्लैक वाले जो संगत जी चने होते हैं उसके साथ हलवा कितना टेस्टी लगता है, जो हम लोग अष्टमी में बनाते हैं। तो संगत जी बाय चांस ब्लैक चने बने। अब मालिक की कृपा देखो संगत जी, क्योंकि मालिक को पता है कि मेरी बेटी सारा दिन बहुत बिजी रहती है। तो संगत जी जब हम सच्चे मन से अपनी हर सेवा को निभाते हैं ना, संगत जी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मालिक खुद ब खुद संगत जी खड़े होके वो काम करवाते हैं जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल होता है। तो संगत जी मैं बहुत ज्यादा गुरु महाराज जी ने अपनी सेवा में ऐसा बिजी रखा हुआ है, लेकिन मालिक कोई भी काम जो मालिक को पता है कि उनके बच्चों के लिए करना है, वो मालिक खुद खड़े होके पास खड़े होके संगत जी मैं तो ये कहती हूँ कि हाथ पकड़ के मालिक चुटकियों में करवा देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो संगत जी वो देखो मालिक ने उस दिन अपने आप ही वो जो चने थे वो बनवा दिए कि अब मेरी बेटी का मन करेगा हलवा बनाने का। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा है चने बने हुए हैं तो हलवा बना लेते हैं आज। तो संगत जी उस टाइम मेरे दिमाग में से बिल्कुल स्किप हो चुका था कि गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला। चलो संगत जी हलवा प्रसाद भी बना दिया। और संगत जी फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद मेरा बेटा आया, वो उसके साथ उसके फ्रेंड्स आए थे। उसका एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर का नीट का एग्जाम था, वो गाजियाबाद से यहाँ पे आया हुआ था। तो बेटा कहता कि मामा वो लोग ना नीचे गाड़ी में खड़े हैं, तो मैं जल्दी से ना मुझे उसके साथ जाना है, उसकी सिस्टर का एग्जाम जहाँ पे सेंटर है उसको वो देखने जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, वो नीचे कार में बैठे हैं तो आप उनको ऊपर बुला लो, तब तक आप रेडी हो जाना। तो अब देखो संगत जी मालिक की कृपा देखना कि मालिक ने कैसे थोड़ दिया, मालिक ने कैसे उस बच्चे को देखो गाजियाबाद से यहाँ पे बुलवाया, कैसे क्या कृपा करी। तो संगत जी मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, आप उनको ऊपर बुला लो, पानी वानी पी लेंगे कि ऑलरेडी गर्मी इतनी है। तो कहता मम्मा चलो फिर ठीक है मैं बुला लेता हूँ। तो संगत जी वो दोनों बेटे जो थे वो ऊपर आ गए मालिक की आज्ञा से। तो संगत जी उसमें से एक बेटा है वो तो यही हमारे पास में रहता है, बड़ा प्यारा वो भी बच्चा है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं संगत जी, बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि मालिक बच्चों में भगवान, क्योंकि उनका मन सच्चा होता है।
तो इसलिए बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने बेटा कहता कि मम्मा ऐसा करो रूह अफ़ज़ा बना दो, ठंडा-ठंडा ना बहुत थके हुए हैं, क्योंकि संगत जी पहले कॉलेज गए बच्चे, कॉलेज से फिर डायरेक्ट वो आए। तो संगत जी मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया, रूह अफ़ज़ा गुरु महाराज की आज्ञा से उनको सर्व किया। तो संगत जी जब सर्व किया तो जो एक बेटा है जो यहीं हमारे पास में रहता है, संगत जी वो अपना लंच फिनिश कर रहा था, उसके लंच बॉक्स में था आलू पराठा। और संगत जी मैं कहती हूँ उस बच्चे का मन देखो कितना साफ। संगत जी पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि संगत जी उसमें सिर्फ 2 बाइट्स लेफ्ट थी, सिर्फ आलू के पराठे की सिर्फ 2 बाइट्स थी। संगत जी देखो उस बच्चे ने कितनी हिम्मत में कहती हूँ करी कि कहता आंटी आप ये लो, आंटी प्लीज खाओ ना, टेस्ट करो। मैंने कहा नहीं बेटा आप लोग खाओ। तो मेरा बेटा बन के उसको बोला, कहता है क्या जो मम्मी खाएगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा इसी में तो टेस्ट है, यही तो असली टेस्ट है कि उसने कितने दिल से, उसने ये नहीं सोचा है कि सिर्फ 2 बाइट्स हैं आंटी क्या सोचेगी। उसने फिर ये कहा कि चलो मैं आंटी को ये आलू पराठा खिलाऊं। संगत जी पता नहीं मुझे क्या गुरु महाराज जी ने क्या छोड़ दिया, मैं उस टाइम बिल्कुल मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। संगत जी मैंने थोड़ा सा वो आलू पराठा जो थोड़ा सा उसका लिया, मैंने कहा नहीं, बच्चे ने देखो कितने मन से बोला है कि आंटी आप लो। संगत जी मैंने वो चलो टेस्ट किया, तो मैंने कहा बेटा वो भूख लगी है तो मैं आप बना दूं, लंच बना दूं। कह रहा नहीं नहीं आंटी हम खा के आए हैं, बस वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आंटी के साथ खा लेता हूँ। संगत जी उस टाइम तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। संगत जी आलू परांठा खाया, चलो बच्चे गए, बच्चे बातचीत करते रहे, घर में इतनी हंसी खुशी, बड़ा प्यारा लगा। बच्चे बड़े हैं, फाइनल में है, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे थे, लेकिन संगत जी बहुत प्यारा लगा। इतनी पॉजिटिविटी, ऐसे जैसे चिड़िया नहीं पक्षी चहचहाते हैं, संगत जी ऐसे घर का उस टाइम माहौल हो गया, इतना प्यारा। संगत जी जब वो बच्चे चले गए तो फिर मुझे एकदम से देखो गुरु महाराज जी ने ही याद दिलाया। वो ही पर्दा डालते हैं संगत जी उस टाइम बिल्कुल, और वो ही बाद में ये रिमाइंड भी करवाते हैं। संगत जी मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा गुरु महाराज जी ने बोला कि था कि हलवा प्रसाद बनाई, रूह अफ़ज़ा पिलाई, आलू पराठा खिलाई। सुबह मालिक ने देखो कितनी कृपा की कि मेरे माइंड मन में डाला कि हलवा प्रसाद बनाना है। हलवा प्रसाद भी बना लिया। बच्चों को भेज के गुरु महाराज जी, आपने किस रूप में बच्चों को भेजा, आप किस रूप में आए, आपने वो उन रूह अफ़ज़ा भी बनवा दिया, पी लिया। और आपने ही खुद अपने हाथों से बोला था अपने आप कि आलू पराठा खिलाई। आपको पता था कि आपकी बच्ची कितनी बिजी है और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज है, तो वो नहीं इतना काम कर पाएगी। तो मालिक आप खुद ही आलू पराठे का अरेंजमेंट करके आपने भी खाया और मुझे भी खिलाया। तो संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, मालिक आप सब कुछ कैसे कर देते हो। वाकई देखो संगत जी गुरु महाराज जी की प्लानिंग हम नहीं जान सकते। संगत जी फिर मुझे उसी दिन इवनिंग में गुरु महाराज जी ने बोला कि मैं कल तेरे घर आऊंगा लंबे बालों वाले। और संगत जी जिस बच्चे ने आलू पराठा मुझे दिया उसके बाल भी लंबे, और एक कष्ट लेके जाऊंगा अपने साथ। तो संगत जी नेक्स्ट डे गुरु महाराज जी के बड़े बेटे ने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, आउट ऑफ दिल्ली जाना था। तो संगत जी क्या हुआ दोपहर को, अब संगत जी आपको मैं इस बीच ये भी बता दूं कि मेरा बेटा ना घर पे बहुत कम अपने फ्रेंड्स लेके आता है। संगत जी एक तो हमारे घर में पेट है, तो वो ही है कि बच्चे फिर डरते हैं तो उसको एक रूम में लॉक करना होता है। संगत जी वो फिर परेशान होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा पेट भी परेशान हो रहा है हमारे कारण। तो संगत जी उस दोनों दिन पे बच्चे ने मेरे, मैंने ही देखो गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि बेटा ऊपर ले आ। संगत जी सेकेंड डे वो बच्चे आए, बच्चों ने इकट्ठे तीन चार चार पांच फ्रेंड्स थे, उन्होंने इकट्ठे घूमने जाना था बाहर। तो संगत जी फिर वो बच्चे गाड़ी में बैठे थे, बेटा कहता मम्मा जल्दी से कर दो मैं लेट हो रहा हूँ, वो नीचे फ्रेंड्स मेरे गाड़ी में बैठे हैं। तो संगत जी वो भी दोपहर का टाइम, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो आपको भी टाइम लग जाएगा, तो आप अभी उनको ऊपर बुला लो। कह रहा मम्मा बुला लो ऊपर। मैंने कहा बेटा हाँ बुला लो, आराम से बैठ जाएंगे, कि गाड़ी में तो देखो इतना नहीं, बंदा थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, तो आपने अभी आगे भी जाना है। तो संगत जी उसमें से एक बच्चे आए, बड़े प्यारे बच्चे। अब जैसे मैंने पहले भी बताया गुरु महाराज जी के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो संगत जी वो 3 बच्चे आए, तीनों बच्चे बड़े प्यारे। तो संगत जी बेटे ने फिर बोला मम्मा रूह अफ़ज़ा पिला बना दो, कि रूह अफ़ज़ा पिला दो। तो संगत जी मैंने रूह अफ़ज़ा पिला के बच्चों को सर्व किया गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी वो बच्चे बड़े देखो फाइनल ईयर के बच्चे संगत जी, लेकिन ऐसे वो हंसते रहे, इतना अच्छा संगत जी मुझे ऐसे सुकून मिल रहा था कि संगत जी जैसे छोटे बच्चे नहीं होते एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, लड़ते हैं,
एक दूसरे की खिंचाई करते हैं संगत जी ऐसा। और संगत जी मैं अपने रूम में उनकी आवाजें सुन सुन के ना मैं अंदर ही बड़ा खुश हो रही थी। तो संगत जी इतने में बेटे के फोन पे रिंग हुई, तो उसके फ्रेंड ने बोला, जो कि गुरु महाराज जी के घर में था उस टाइम, कि ना गिलास टूट गया। तो संगत जी मैं जल्दी से गई ड्राइंग रूम में, मैंने कहा बेटा किसी को लगा तो नहीं है? वो कहते नहीं, बच्चे थोड़ा सा हो गया कि हाँ भी हमसे लॉस हो गया या कुछ भी है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, गिलास टूट गया उसका कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के लगा तो नहीं है। तो संगत जी वो फिर बताने लगे आंटी से टूटा, आंटी से टूटा। तो संगत जी जिस बच्चे से टूटा था ना, उसके भी बाल लंबे थे, ऐसे शोल्डर तक लंबे। तो संगत जी चलो ठीक है, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। संगत जी उस टाइम पे टोटली गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लैंक कर दिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं। संगत जी लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि गुरु महाराज जी ने बोला था कि मैं आज तेरे घर आऊंगा, लंबे बालों वाले बच्चे के रूप में आऊंगा, मुझे रूह अफ़ज़ा पिलाई और मैं तेरा एक कष्ट लेके जाऊंगा। संगत जी मैं सच में बताऊं, मुझे उस टाइम तक भी कुछ भी याद नहीं था। मालिक ने ऐसा मुझे टोटली ब्लैंक करके रखा था, या मैं ये कह लूं कि टेंशन फ्री रखा था। चलो संगत जी बच्चे गए, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेके बच्चे गए। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप अपने इनके साथ जाना, क्योंकि मुझे मैं नहीं पता कि बच्चे वहां जाके क्या करेंगे, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे इन पे विश्वास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे मालिक आप पे विश्वास है। चलो संगत जी बच्चे गए, पहुंच गए। अब संगत जी मुझे याद कब आया कि मालिक ने मुझे ये मैसेज दिया था। अब संगत जी देखो गुरु महाराज जी हमें कब याद दिलाते हैं। संगत जी रात को क्या हुआ, 12 साढ़े 12 बजे जो हमारा पेट है संगत जी, वो एकदम से आवाजें निकालने लग गया। संगत जी ऐसी आवाजें निकाल रहा था जैसे ना उसका सांस दब रहा हो। तो संगत जी आवाज से ही पता चल रहा था कि जैसे ना इसके कोई नाक दबा रखा हो। तो संगत जी उसने 4 5 बार ना ऐसे आवाज लगाई, और हम लोग भी डर गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया। एक तो डर ये संगत जी, क्योंकि मेरा ये जो हमारा पेट था ना, वो बड़े बेटे के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा। तो संगत जी एक तो ये सैड हो जाता है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा थी कि सैड हो गया। खाना पीना छोड़ देता है, कोई भी बाइक निकलेगी जहाँ कार की आवाज आएगी, तो ये एकदम से ऐसे अलर्ट हो जाता है कि पता नहीं वो आ गया, बेटा आ गया। तो संगत जी इसमें वो थोड़ा सा फिर हो जाता है ना, बंदा इमोशनल हो जाता है कि भाई ये सैड है, चलो हम तो बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं पता, जानवर को बेचारे को, कि वो कब आएगा, कहाँ गया है। लेकिन हाँ संगत जी ये जो जानवर है ना, इनको अंदर से सब पता होता है। संगत जी जब वो 12 साढ़े 12 बजे वहां से निकालने लग गया ना, तो संगत जी मैंने अपने छोटे बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा इसको ना गुरु महाराज जी का ना चंदन तिलक लगा जल्दी से। संगत जी जैसे ही बेटे ने चंदन तिलक लगाया, वो पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कोई उसने वोटिंग नहीं संगत जी, कोई उसकी कोई ऐसा नहीं कि वो हमें लगे कि अभी कॉन्शियस नहीं है। संगत जी वो बिल्कुल आराम से सो गया। वो मालिक का शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी एकदम से फिर गुरु महाराज जी ने याद दिलाया, वो ही मुझे गुरु महाराज जी की आवाज कानों में आई कि मैं तेरे घर आऊंगा, लंबे बालों वाले बच्चे के रूप में आऊंगा, रूह अफ़ज़ा पिलाई, तेरा कष्ट लेके जाऊंगा। तो संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया कि मालिक आप कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करते हो हमारे कष्ट काटने के लिए, और हम इतने ना शुक्रे हैं, हम आपका शुक्राना भी नहीं कर सकते, हम इतना भूल जाते हैं। संगत जी देखो मालिक कैसे पर्दा डालते हैं, फिर मालिक खुद ही हमें याद दिलाते हैं। संगत जी वो हमारी उस टाइम बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं। मेरे मेरे को तो संगत जी जहां तक गुरु महाराज जी ने ये समझाया कि मालिक ने उस टाइम पर्दा इसलिए डाल दिया कि अगर इसको कहीं याद आ गया, बच्चा बाहर जा रहा है, कहीं ये टेंशन ना ले ले। अब देखो संगत जी, प्यार, फिक्र, गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी फिक्र करते हैं, कितनी परवाह करते हैं, सब कुछ। संगत जी वाक्य गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम मेरी करनी, मेरी प्लानिंग को तुम नहीं जान सकते, तुम्हारे कष्ट कटवाने के लिए मुझे क्या क्या प्लान करना पड़ता है। संगत जी वो बच्चे देखो इतने सालों से ये आपस में फ्रेंड्स है, लेकिन कभी वो बच्चे घर पे नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको पहले गुरु महाराज जी ने जैसे शेयर करवाया है कि घर में पेट है, तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर ना परेशान हो जाता है।
लेकिन संगत जी देखो, मालिक की कृपा कि बच्चे पहले ही आ गए। 1 बजे इनका था, टाइम फिक्स किया था गुरु महाराज जी ने कि इनको 1 बजे निकलना है। लेकिन संगत जी देखो, वो बच्चे 12 बजे ही आ गए। नहीं तो संगत जी आपको पता ही है, बच्चे तो वैसे ही लेट कर देते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे मालिक की प्लानिंग, उनकी प्लानिंग के आगे संगत जी सब कुछ फेल है। कुछ भी उनके आगे नहीं है संगत जी। देखो संगत जी, मालिक की प्लानिंग, हलवा प्रसाद बोला, उसका भी अरेंजमेंट करवाया। रूह अफ़ज़ा भी अब खुद ही बनवा के पिलवाया। आलू का मालिक को पता था, खुद ही उन्होंने उसका भी अरेंजमेंट किया। खुद भी खाया, अपनी बच्ची को भी खिलाया। फिर संगत जी बोला कि मैं आऊंगा, कष्ट काटूंगा, रूह अफ़ज़ा पिलाई। रूह अफ़ज़ा पिलाए और वो गिलास तोड़ के संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाया, हम नहीं जान सकते संगत जी। संगत जी इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, एक तो सच्चे मन से संगत जी गुरु महाराज जी को, सच्चे मन से गुरु महाराज जी को प्यार करो और सच्चे अपना मन सच्चा रखो सबके लिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ गुरु महाराज जी के लिए ही अपने मन को सच्चा रखना है। हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए, पशु के लिए, हर एक चीज के लिए संगत जी अपने मन को साफ रखो। हमेशा ये सोचो कि मेरे मालिक मुझे देख रहे हैं, गुरु महाराज जी मुझे देख रहे हैं। तो संगत जी, ये चीजें मुझे तो ये भी दिखाती कि मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना अंग संग रहते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। और ये सत्संग गुरु महाराज जी अब आपको सुनवा रहे हैं, तो देखो आपसे भी कितना प्यार करते हैं। आज पता नहीं संगत जी, मालिक ने ये सत्संग सुनवा कर किसके क्या कष्ट कटवाने हैं। कष्ट तो कटवाने हैं संगत जी, बहुत कष्ट कटवाने हैं। बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो मालिक ने अपने बच्चे का कटवाया, सिर्फ वो एक गिलास तोड़ के। संगत जी वाकई हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम उनका शुक्राना कर सके। शुक्राना संगत जी बोलना बहुत आसान है, एक छोटा वर्ड है। लेकिन संगत जी जिसकी जिंदगी में ये सत्संग होते हैं ना, उसके लिए शुक्राना क्या वैल्यू रखता है वो नहीं बता सकता। ये तो वो ही जानता है संगत जी, जो शुक्राना करने की, गुरु महाराज जी ने जिसको शुक्राना ब्लेस किया है, ये वो ही समझ सकता है। तो मालिक बस सबको शुक्राना ब्लेस करना, सबको हिम्मत देना संगत जी, गुरु महाराज जी की वो आपका शुक्राना कर सके। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। अगर इस सत्संग को करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, गुरु महाराज जी, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।